हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई, तो मैं मार रही हूँ झाड़ू। और आज झाड़ू पोछा हो रहा है बहुत लेट, क्योंकि सुबह के टाइम पे पोछा नहीं लग पाया था। यश जल्दी उठ गया था और जब वो उठा तो उसके बाद मैं पोछा लगा ही रही थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जैसे ही वो सुबह उठता है तो उठते साथ वो नीचे भागता है इधर उधर, तो फिर पोछे से गीला हो जाता है फर्श। तो एक दो बार ऐसी हुआ, मैंने कोशिश करी जल्दी से लगा लेती हूँ, लेकिन वो गीले फर्श में जाता है एकदम से तो फिसलने का डर रहता है। और एक दो बार फिसल भी गया वो, तो तब से मैंने ये सोचा है जैसे अगर वो उठ जाता है तो तब मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। तो सुबह से झाड़ू मार दी थी सब जगह, और पूजा वाले रूम में झाड़ू पोछा दोनों कर दिया था, क्योंकि पूजा करने से पहले झाड़ू पोछा दोनों होना ज़रूरी होता है पूजा वाले रूम में खासकर। तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था पूजा वाले रूम में, और अब कर रही हूँ पूरे घर में एक बार से दोबारा से झाड़ू मार दूँगी, क्योंकि यश ने यहाँ पे थोड़ा सा कचरा कर दिया था, और जो भी वो कुछ खाता है तो नीचे फेंकता है तो गंदा हो ही जाता है। और बच्चे वाले घर में तो खासकर ऐसे ही रहता है। अभी जैसे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उठेगा वो फिर से कुछ ना कुछ गिरा देगा। तो झाड़ू का तो ये रहता है, एक दिन में पता नहीं कितनी बार लगती है, क्योंकि जैसे ही लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ गंदा है तो मन करता है एकदम से साफ़ कर दो। और झाड़ू हो गई थी, उसके बाद पोछा लगाने से पहले मैं कर रही थी कपड़े फैला रही थी। और आजकल कपड़ों का ये हो गया है, मौसम का कुछ पता नहीं कब मौसम ख़राब हो जाए, क्योंकि कल भी जब बारिश हुई तो बारिश का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं लग रहा था ऐसे कि बारिश होएगी, ना मौसम ऐसा था ना बादल थे, लेकिन अचानक से बारिश आ गई थी। तो अब से मैं कोई भी कपड़े स्टोर करके नहीं रखूँगी। मतलब कोई भी कपड़े जैसे बाहर आने जाने के कपड़े होते हैं उनको हम सोचते हैं कि 3-4 जोड़ी एक साथ होएंगे तब धो देंगे। नहाने के कपड़े तो डेली डेली धुलते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम रखें। सभी के घरों में होता है नहाए के कपड़े तो तुरंत धुल जाते हैं, लेकिन जो आने जाने के कपड़े होते हैं या कुछ जैसे भारी कपड़े होते हैं जैसे बेडशीट हो गई या और भी कोई चीज़, वो थोड़ा सा कोई कोई रख देता है, मैं भी कभी कभार रख देती हूँ। तो अब कोई भी कपड़ा नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है। और आज काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, कुछ कपड़े मेरे जो है बाहर के थे आने जाने के, मार्केट पहनने के, वैसे ही जो होते हैं, तो वो भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि अब उठा के रख दूँगी, अब मौसम ठंडा हो गया है। तो कपड़े डाल दिए थे मैंने धूप में और कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि तेज़ धूप थी। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और एक नज़र मेरी काम पे और एक नज़र यश पे थी, क्योंकि पोछा लगाते वक्त तो मुझे लगता है कि बस ये उठ ना जाए, क्योंकि जैसे ही यश देखता है कि पोछा लग रहा है वो तुरंत आ जाता है ज़मीन पे एकदम, क्योंकि वो ये जैसे मैं पोछा लगाती हूँ तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये पोछे का ये जो मॉप होता है ये देखता है तो एकदम से आ जाता है वो। तो मैं ये सोच रही थी कि बस ये अभी ना उठे, पोछा सूख जाए उसके बाद उठ जाए भले से। तो मेरे वाले रूम में हो गया था, और पूजा वाले रूम में तो कर रखा था सुबह ही। तो अब मैं कर रही थी वरांडे में पोछा। और यहाँ पे वरांडे में धूप भी आती है, सुबह के टाइम पे हम पर्दे हटा देते हैं तो बिल्कुल पूरी जो सीधी धूप होती है, और सुबह की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही सुबह के टाइम पे उठते हैं तो सारे पर्दे मैं हटा देती हूँ, जिससे कि पूरे कमरे में धूप आ जाए, वरांडे में भी आ जाए। और यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, जिससे कि पोछा जल्दी सूख जाए, क्योंकि आजकल पोछा सूखने में टाइम लगता है। तो यहाँ का मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था जिससे कि जल्दी से पोछा सूख जाए। और अब पोछा लगने के बाद मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो पोछा हो गया था, उसके बाद ये जो बाहर का आंगन है इसमें मैं कर रही थी धुलाई। पहले मैंने सोचा था कि पोछा ही लगा दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा क्योंकि कल बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से मिट्टी मिट्टी सी आ जाती है, तो उसके निशान पड़े हुए थे मिट्टी के। तो मैंने सोचा चलो धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि पोछे से इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। और ये जो ब्रश है तो इससे पानी डाल के और इससे अगर मैं रगड़ती हूँ तो एकदम से कोई भी दाग हो, मिट्टी के हो, किसी भी तरीके के निशान हो तो बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो इसी से मैं कर रही थी साफ़। और ये वाले टाइल बहुत अच्छे होते हैं एकदम से, मतलब पानी डाल के और हल्का सा अगर हम ब्रश फेरते हैं तो आराम से साफ़ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे कर दी थी मैंने धुलाई। और यहाँ पे जो साइड में है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा सा ढाल में प्रॉब्लम है, कुछ ढाल जो है उल्टी दे रखी है, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ब्रश फेरना पड़ता है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। तो फिर पानी इकट्ठा रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और धुलाई का काम हो गया था और यश अभी सो ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से बर्तन कर देती हूँ। और नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो अभी जब तक वो सो रहा है जितना हो सकता है उतने ज़्यादा काम निपटा लूँगी, क्योंकि एक बार जब वो उठ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो मैं धो रही थी बर्तन। और आजकल पानी इतना ठंडा हो रहा है और बर्तन धोने का काम तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है आजकल। सबसे डिफ़िकल्ट काम मेरे को बर्तन धोने का ही लगता है, क्योंकि कपड़े धोने का भी ये रहता है कि आजकल मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें भी कुछ नहीं करना होता है। खाना बनाने में भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो बर्तन धोने का काम होता है वो बहुत मुश्किल लगता है। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि टंकी का पानी आता है यहाँ पे। वैसे मोटर का भी आता है, लेकिन मोटर का हर समय नहीं यूज़ कर सकते हम, तो पानी टंकी का आता है। तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि मेरे को एकदम हाथ में एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। और अभी तो इतना ज़्यादा कोई मौसम ठंडा हुआ भी नहीं है, अभी तो दिसंबर जनवरी की ठंड आने वाली है, तो उसमें तो पता नहीं क्या हाल होएगा। ठंड से बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो बर्तन हो गए थे मेरे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी मेथी की छटाई। मेथी मंगाई थी मैंने आज इनसे। बहुत दिन से जो है तला हुआ खा के, पूरी वगैरह खा खा के जो है मतलब बोरियत सी आ गई थी बिल्कुल। और पूरी जितनी भी होती है, पूरी हो गई, जितना भी मतलब ऑयली फूड होता है, इसको खा के बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। क्योंकि दिवाली पे, होली पे, करवा चौथ पे और भैया दूज में जो है ये पूरी बनती ही बनती है, सबके घरों में यही रहता है। तो इसलिए आज मन कर रहा था कि सिंपल सा कुछ खाना बनाने का। तो मैंने सोचा रात के टाइम जो है आलू मेथी की सब्ज़ी खाएंगे आज, और बहुत मन कर रहा था, काफ़ी दिन से मन कर रहा था, लेकिन मौका ही नहीं लग पा रहा था। तो मैंने कल रात को इनसे कह दिया था कि सुबह जाके जो है मेथी ले आना। तो मेथी मैंने काट के छाट के रख दी थी, जिससे कि जब टाइम लगेगा तब बना दूँगी, रात को लगेगा तो रात को, वरना कल बना दूँगी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। और दिन के खाने में बना रही हूँ मैं लोबिया की दाल। जो लोबिया होता है, वाइट वाला लोबिया है ये। और वैसे लोबिया वाइट भी आता है और एक रेड वाला भी आता है, छोटा वाला जो होता है वो भी आता है, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट वाला लोबिया। तो लोबिया मैंने बॉईल करके रख दिया था। और अब मैं इसमें डाल दिया है मैंने कढ़ाई में तेल और जीरा, और थोड़ा सा डाल दिया था हींग। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, और 2 हरी मिर्च है छोटी छोटी, वो मैंने इसमें चॉपर में चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और ये जो लोबिया की दाल होती है बहुत अच्छी होती है, हेल्थ वाइज भी अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है, प्रोटीन का गुड सोर्स होता है इसमें, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और कुटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा अमचूर डाला। अमचूर कम ही डाला है क्योंकि टमाटर भी डालूंगी इसमें। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है टमाटर चॉप करके। चॉपर में ही चॉप करती हूँ, प्यूरी नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि टमाटर बहुत इजीली गल जाते हैं, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से पका लूँगी। और 3-4 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया था। और जब ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया था तब तक मैंने इसको पकाया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने ये बॉईल करके लोबिया रखा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और लोबिया को मैंने रात को भिगो दिया था, जिससे कि सुबह के टाइम पे आराम से गल जाता है, फिर ये कम टाइम लगता है गलाने में, तो इसलिए मैंने इसको रात को ही भिगो दिया था। और यहाँ पे मेरा लोबिया हो गया है रेडी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, चावल हो गए इसके साथ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और वैसे तो ये रख के और ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पतला ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया था मेरे लोबिया में खद्दा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। और बहुत अच्छा कलर आया था इस टाइम लोबिया का, बहुत ही, और टेस्टी भी बहुत बना था। और बहुत ही सिंपल सा बनता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें, और पर टेस्टी बहुत लगता है और हेल्दी भी होता है ये। और लोबिया तो हमारे घर में सबको अच्छा लगता है। और अब की बार लोबिया बहुत टाइम बाद बना था, पहले तो अक्सर बन जाता था, लेकिन अब बहुत टाइम बाद बना है। तो यहाँ पे हो गया मेरा लोबिया रेडी। और अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है खाना। और मैंने इसके साथ काटी है मूली। मूली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मूली है, रोटी है, चावल और लोबिया की दाल है, और है साथ में बूंदी का रायता। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए खाना, और बहुत ही टेस्टी बना था लोबिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी टाइम हो गया है रात के 8:30 बज गए हैं, और शाम के टाइम ही नहीं लगा व्लॉगिंग करने का, क्योंकि शाम के टाइम बहुत सारा काम आ गया था। मैंने थोड़े से गर्म कपड़े निकाले थे, सुबह के टाइम पे ही निकाले थे, वो ऊपर से लेकर आई हूँ। और बहुत सारे कपड़े जो गर्मियों के थे वो मैंने उठा के रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को बोरिंग काम लगता है ये सर्दी के कपड़े निकालना और गर्मी के कपड़े डालना, या गर्मी के निकालना सर्दी के डालना। और वैसे तो बहुत छोटा सा काम लगता है ये, लेकिन इतना टाइम लगता है। मैंने पूरा बेड जो है, सारे सामान जो है, सारे जितने भी कपड़े थे पहले सब निकाले, और फिर उसके बाद जो है स्पेस करा, क्योंकि
जितने कपड़े रखने थे मेरे को लग नहीं रहा था कि उतना स्पेस है, लेकिन उसमें से फिर मैंने देखा कि जो जो कपड़े काम के नहीं थे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने ऐसे ही रखे हुए थे कि मतलब कि यूज़ में नहीं आते, वो मैंने बेड के अंदर रख दिए थे। तो वो वाले कपड़े मैंने निकाले और अब उनको रखा मैंने स्टोर में, और सर्दी के कपड़े निकाले क्योंकि अब ठंड अच्छी वाली हो गई है, अब तो स्वेटर भी पहनने पड़ेंगे। और रजाई जो थी, रजाई का कवर निकालना था गर्म वाला। अभी तो मैंने इनको ऐसी दे दी थी रजाई 1-2 दिन से कि कवर नहीं मिल रहा था उसका, तो मैंने ऐसी दे दी थी। लेकिन अब वो जो रजाई है वो पतली वाली है, जैसे फाइबर की होती है पतली वाली, तो उसमें ठंड नहीं रुक रही थी। 1-2 दिन से कह रहे थे कि ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इसमें ठंड नहीं रुक रही है। तो फिर मैंने उसका कवर निकाला गर्म वाला और उसको धूप में रखा, और उसके बाद कवर जो है वो भी चढ़ाया अभी। तो बहुत सारा काम हो गया था, और दिन का जो है खाना बना दिया था। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं करा था, मतलब व्लॉगिंग कुछ नहीं करी, लेकिन काम लगातार चलता रहा मेरा। और अभी भी मैं आई हूँ तो खाना बना के आई हूँ। खाने में बनाया था मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी। जो मेथी मैंने दिन में काटी थी तो वो ही छौंक दी थी मैंने, क्योंकि मेथी या हरी सब्ज़ी जितनी भी होती है, इसको अगर काट के रख देते तो बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, मुरझा सी जाती है वो, जैसे मुसड़ सी जाती है, ऐसी हो जाती है। तो आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी बना के आई थी मैं, और अभी जाऊंगी फिर दोबारा से किचन का काम करना है। सारी किचन जो है ऐसी छोड़ दी थी खाना खा के कि अभी जाके करूँगी। थक जाती हूँ क्योंकि इस काम सारा जो है इतना ज़्यादा काम होता है, तो आजकल रुक रुक के काम हो रहा है मेरा। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। और जैसे एक ही एंगल में अगर मैं काफ़ी देर तक, अभी मैं बैठ गई हूँ, और अब जैसे मैं उठूँगी, मतलब अगर 5-7 मिनट भी मैं बैठ गई एक ही पोजीशन में, और फिर मैं उठूँगी तो बहुत दर्द होता है, और लेटने बैठने में, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो ये था आज का व्लॉग, और कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, और गुड नाइट कर देती हूँ आप लोगों को। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।